प्रिमिटिव मेगालोब्लास्ट फ्रॉम द मेसोब्लास्टिक स्टेज एंड नॉर्मोब्लास्ट। एक क्वेश्चन तो है बड़ी इजी, लेकिन किया है थोड़ा घुमावदार। एक टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है आपको हेमाटोपोइसिस का। वो क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ मॉक टेस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन कितने हाई लेवल के मॉक टेस्ट में आते हैं, पूछे जाते हैं। मेसोब्लास्टिक स्टेज जो होता है वो पहला 2 मंथ होता है, 0 से लेकर के 2 मंथ तक का। कितने मंथ का होता है सर प्रेगनेंसी? 9 मंथ की प्रेगनेंसी। क्लासेस में एमसीक्यूज फर्स्ट आपके पास सामने है। व्हाट इज द की हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव मेगालोब्लास्ट फ्रॉम द मेसोब्लास्टिक स्टेज एंड नॉर्मोब्लास्ट। एक क्वेश्चन तो है बड़ी इजी, लेकिन किया है थोड़ा घुमावदार। अब ये क्वेश्चन ना है कैसे इजी, इस बात को जरा हम समझते हैं सर। देखो मैंने क्वेश्चन आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है 2.0 और 3.0 में भी पढ़ा दिया हूँ। एक टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है आपको हेमाटोपोइसिस का। क्या मैंने पढ़ाया हुआ है सर? एक टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है हेमाटोपोइसिस का। हेमाटो मैं समझाता हूँ बच्चों, ठीक है? समझा देने के बाद आप लोगों को ये टॉपिक मक्खन जैसा इजी हो जाएगा। वो क्वेश्चन मक्खन जैसा इजी लगने लगेगा। वो क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ मॉक टेस्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन कितने हाई लेवल के मॉक टेस्ट में आते हैं, पूछे जाते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा पहले कि सर फ्री वाला मॉक टेस्ट में ना ऐसे वहीं कुछ क्वेश्चन दे देंगे। जो क्वेश्चन दे दूंगा ना, कहीं का कोई कॉपी पेस्ट नहीं, मैं खुद बना रहा हूँ, खुद दे रहा हूँ आपको। वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मेरे नोट्स के क्वेश्चन है, मेरे लेक्चर्स के क्वेश्चन है यार। तो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया आपको हेमाटोपोइसिस। सर हेमाटोपोइसिस का मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस टू फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लड सेल। ब्लड सेल्स की डेवलपमेंट कैसे ब्लड सेल डेवलप होते हैं, कैसे सर मैच्योर होते हैं, इस पूरी प्रोसेस को जो है हेमाटोपोइसिस कहा जाता है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है सर? सारा प्रोसेस जो होता है आपके बोन मैरो में होता है। स्पेशली कौन से बोन मैरो में होता है सर? रेड बोन मैरो में होता है। अब रेड बोन मैरो में सर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तीनों ब्लड सेल्स बनेंगे सर। कौन कौन से तीनों ब्लड सेल्स बनेंगे सर? आरबीसी भी बनेगा, डब्ल्यूबीसी भी बनेगा और प्लेटलेट भी बनेगा। जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन जो है आरबीसी वाले से है। जो आरबीसी के फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, मैच्योरेशन के प्रोसेस होता है उसको एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? उसको एरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। और मैंने पढ़ाया था कि एरिथ्रोपोइसिस जो होता है 3 स्टेज में होता है। एक होता है सर फेटल स्टेज, जब हम माँ के यूट्रस में थे। दूसरा जो होता है जब हम जन्म ले लिए, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट स्टेज या चिल्ड्रन स्टेज, 0 से लेकर के 20 साल तक। और एक एडल्ट स्टेज 20 साल से लेकर के जब तक हमारी मृत्यु हो जाती है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, तब तक 3 स्टेज होता है। एक क्वेश्चन जो पूछा है वो फेटल स्टेज से पूछा है सर। फेटल स्टेज में जो है एरिथ्रोपोइसिस के 3 स्टेज होते हैं। फेटल स्टेज में एरिथ्रोपोइसिस के 3 स्टेज होते हैं सर। एक होता है मेसोब्लास्टिक, एक होता है हिपेटिक और एक होता है माइलोइड स्टेज। ये 3 स्टेज फेटल स्टेज में होता है, यानी जब हम माँ के पेट में पल रहे थे, यूट्रस में थे, तब 3 स्टेज में होता है एरिथ्रोपोइसिस। मेसोब्लास्टिक स्टेज जो होता है वो पहला 2 मंथ होता है, 0 से लेकर के 2 मंथ तक का। कितने मंथ का होता है सर प्रेगनेंसी? 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, ठीक है? पहला 2 महीना जो है ये गुजरा, ठीक। अब फ्रॉम 3rd मंथ टू 6 मंथ, 3 से लेकर के 6 मंथ तक जो है दूसरा स्टेज गुजरता है। और फिर नेक्स्ट जो है 3 मंथ से लेकर के 9 मंथ तक जो है वो ये लास्ट वाला स्टेज गुजरता है। अब जो ये पहला स्टेज इसको मेसोब्लास्टिक स्टेज कह रहे हैं, उस मेसोब्लास्टिक स्टेज में शुरू में फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुआ होगा सर। स्पर्म एंड ओवा मिले होंगे, फर्टिलाइज हुआ होगा, और फर्टिलाइज होने के बाद जायगोट जो है यूट्रस में इम्प्लांट हुआ होगा, और वहीं पे एरिथ्रोपोइसिस जो है वो स्टार्ट हुआ होगा। तो हमारी बॉडी के कोई भी सेल, केवल मैं ब्लड सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉडी के और भी जो है, जैसे हाथ के हो गए, नाक के हो गए, गले के हो गए, बाल के हो गए, सारे के सारे सेल्स जो है वो जिनका निर्माण स्टार्ट होता है, उस स्टार्ट होता है प्रीमेटिव सेल से। किससे सर? प्रीमेटिव सेल्स से। उस सेल्स को हम क्या कहते हैं? प्रीमेटिव सेल्स कहते हैं, या इसको हम जर्म सेल भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लेना। क्या बोलते हैं सर? प्रीमेटिव सेल या जर्म सेल। प्रीमेटिव सेल का ही प्रोलिफरेशन हुआ, फिर जाके हेमोपोइटिक स्टेम सेल बना, फिर हेमोपोइटिक स्टेम सेल से तब जाकर के फिर ब्लड बना। हमारी बात समझ में? आपको बोन मैरो में बताया था कि प्लूरिपोटेंट हेमोपोटिक स्टेम सेल बनता है, पहले अनकमिटेड, फिर कमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमोपोटिक स्टेम सेल बनता है, फिर जो है वो लिम्फोइड स्टेम सेल बनेगा, और फिर कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स बनेगा, फिर इससे जो है वो लिम्फोसाइट बनेगा, और फिर इससे जो है वो CFU-E बनता है, फिर CFU-GM बनता है, फिर CFU-M बनता है। ये जो है यहाँ से हमने पढ़ा था। लेकिन इसके पहले भी जैसे हर एक सेल्स को बनाने के लिए अलग अलग स्टेम सेल होंगे। ब्लड को बनाने के लिए अलग स्टेम सेल है, नाक के सेल को बनाने के लिए अलग स्टेम सेल, हाथ के सेल को बनाने के लिए अलग स्टेम सेल है, बोन के सेल्स को बनाने के लिए अलग स्टेम सेल है। तो उन सभी स्टेम सेल्स को बनने से पहले जो एक कॉमन सेल होगा ना, उसको हम बोलते हैं प्रीमेटिव सेल। क्या बोलते हैं सर? प्रीमेटिव सेल्स, या इसको बोला जाता है जर्म सेल, जर्मिनल सेल जिसको आप कह सकते हो। क्या बोलते हैं सर? जर्म सेल्स उसको बोला जाता है। तो ए वाला जो स्टेज था सर, ये जर्म सेल वाला ही स्टेज है। वहां पर शुरू में सारे के सारे जो सेल्स हैं वो नए नए बन रहे थे। क्वेश्चन पे थोड़ा आते हैं, फिर वहां आएंगे। क्वेश्चन क्या आपको पूछा था गुरु कि व्हाट इज हिस्टोलॉजिकल डिफरेंस, मतलब कि जब आप हिस्टोलॉजिकल सेक्शन कट करो, बायोप्सी लो या FNAC लो, उसको ऑब्जर्व करो आप PVS बना करके, तो क्या डिफरेंस आपको फील होगा मेगालोब्लास्टिक सेल में और क्या डिफरेंस फील होगा नॉर्मोब्लास्ट में? अभी और वर्ड छोड़ दो,
मेगालोब्लास्ट और नॉर्मोब्लास्ट में डिफरेंस पूछा है सर। अब जो एरिथ्रोपोइसिस जो है वो 6 स्टेप में कंप्लीट होता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है सर? 6 स्टेप होते हैं। एरिथ्रोपोइसिस को कंप्लीट होने के लिए 6 स्टेप होते हैं। अगर सीएफयू को छोड़ दें, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट होता है। अब उसके बाद याद कैसे करना है, केवल नॉर्मोब्लास्ट याद रखना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट वन होगा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। फिर होता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, फिर होता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है, नॉर्मोब्लास्ट। फिर होता है लेट नॉर्मोब्लास्ट। सर खाली हम नॉर्मोब्लास्ट को याद रखें, 5वें मंथ पे हो जाता है, 5वें स्टेज पे हो जाता है रेटिकुलोसाइट। मैंने बोला 6 स्टेप में, 6ठे स्टेप पे हो जाएगा मैच्योर आरबीसी। क्या हो जाएगा सर? मैच्योर आरबीसी। ये 6 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है सर, इस प्रो एरिथ्रोब्लास्ट को जो है वो मिगैलोब्लास्ट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं सर इसको? मिगैलोब्लास्ट भी बोला जाता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो बस क्वेश्चन इतना पूछा आपको, क्वेश्चन की जरा गहराई को समझिए। चंदन सर के क्वेश्चन की गहराई को आपको समझना होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है सर आपको, कि क्वेश्चन ने पूछा है आपसे कि सर मिगैलोब्लास्ट, जिसको हम प्रो एरिथ्रोब्लास्ट कह रहे थे, और नॉर्मोब्लास्ट में 3 ब्लास्ट हैं, अर्ली, इंटरमीडिएट और लेट। तो मिगैलोब्लास्ट यानी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट और नॉर्मोब्लास्ट में क्या डिफरेंस होगा मॉर्फोलॉजी के बेस पर? हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी के बेस पर जो है वो होना चाहिए डिफरेंस। लेकिन अब इसमें 2 वर्ड और जोड़ दिया था जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। क्या जोड़ दिया था सर? प्रिमिटिव एज वेल एज मेसोब्लास्टिक स्टेज। प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ? जर्मिनल सेल जो सबसे फर्स्ट वन बन रहे थे। प्रिमिटिव का मतलब सबसे पहले प्रिमिटिव सेल, जो सबसे पहला सेल बना था, इनको डिफ्रेंशिएट होने से पहले। और दूसरा आपको जोड़ क्या दिया था? मेसोब्लास्टिक स्टेज। दूसरा क्या आपको जोड़ दिया था सर? मेसोब्लास्टिक स्टेज। ये वाला दोनों बतिया एक ही है। प्रिमिटिव स्टेज लिख दे या मेसोब्लास्टिक स्टेज आपको लिख दे, दोनों बात एक ही है। पूछ क्या रहा है कि इस मेसोब्लास्टिक स्टेज में प्रो एरिथ्रोब्लास्ट और नॉर्मोब्लास्ट के सेल में क्या अंतर होगा? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट और ये नॉर्मोब्लास्ट जो ये तीनों बने हैं, तीनों में से किसी को भी आप चूज कर सकते हो। मेनली आप अर्ली नॉर्मोब्लास्ट को भी देख सकते हो। यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन खाली इतने पूछा है कि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट और नॉर्मोब्लास्ट में क्या अंतर है। उसमें एक प्रिमिटिव और एक मेसोब्लास्टिक, ये जोड़ करके आपको कर दिया कंफ्यूज, ठीक है। बस बात इतनी जाननी है कि सर जो भी स्टेज में हो, चाहे मेसोब्लास्टिक स्टेज में एरिथ्रोपोइसिस हो रहा हो या हम एडल्ट में एरिथ्रोपोइसिस हो रहा हो, होना तो सर ये 6 स्टेप ही है, चाहे कुछ भी हो जाएगा, है ना। तो सभी के सभी सेल के लगभग कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम ही होंगे। हमने जाना था सर कि जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट होता है ये थोड़ा लार्ज सेल होता है और इसकी जो डायमीटर होता है वो 21 माइक्रोमीटर होता है। और नॉर्मोब्लास्ट जो होता है इससे थोड़ा छोटा सेल होता है, लगभग 17 माइक्रोमीटर जो है इसके डायमीटर होती है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जिसको हम मिगैलोब्लास्ट भी कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मिगैलोब्लास्ट भी कह रहे हैं। थोड़ा गहराई वाला क्वेश्चन है तो गहराई से समझना होगा। मिगैलोब्लास्ट में देखो सर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियोलस भी पाए जाते हैं, यानी न्यूक्लियर क्रोमैटिन पाने के जाने से ज्यादा है। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस पाया जाता है लेकिन इसमें कोई भी न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है। तो अंतर तो यही डिफाइन हो गया ना कि मेगालोब्लास्ट में न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन ज्यादा होगा, यहाँ जो है न्यूक्लियोलस नहीं है, ठीक। तो अब वही डिफरेंस को जरा यहाँ पर पढ़ लो ऑप्शन में। ऑप्शन क्या दिया है गुरु? ऑप्शन ये दिया है सर कि पहला है मेगालोब्लास्ट आर द न्यूक्लिएटेड एंड नॉर्मोब्लास्ट आर नॉन न्यूक्लिएटेड। सर ये तो सरासर गलत है, क्योंकि सर दोनों में न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लिएटेड है, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग होगा सर। दूसरा ऑप्शन कह रहा है मेगालोब्लास्ट आर स्मॉलर एंड द डेंसर क्रोमैटिन, ये तो गलत है सर। मेगालोब्लास्ट ही बड़ा है, नॉर्मोब्लास्ट स्मॉलर है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। मेगालोब्लास्ट आर लार्जर एंड हैव अ लैसी ओपन न्यूक्लियर क्रोमैटिन पैटर्न, ये बहुत सही है सर। ये मेगालोब्लास्ट लार्जर होते हैं और इनमें जो है चूंकि न्यूक्लियस था तो क्रोमैटिन जो है ह्यूज अमाउंट में आपको प्रेजेंट होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट फिल आउट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी है मेगालोब्लास्ट कंटेन मोर हीमोग्लोबिन। सर मेगालोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में भी हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट से हीमोग्लोबिन एपियर होना स्टार्ट होता है। तो सर मेगालोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन होने के चांस कहाँ से हैं? ये तो और भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो कितना दिमाग लगा क्वेश्चन बनाया गया था और कहाँ से आपको आंसर मिला। गॉट इट बच्चों?